राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को श्रावण मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में कुछ चीज़ें आपको अवश्य और अवश्य करनी चाहिए, जैसे कि सावन में भोले बाबा की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। सावन में आपको भोले बाबा के मंदिर अवश्य जाना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि शिवलिंग पर कौन से पेड़ की पत्तियाँ चढ़ाने से आपको, किस पेड़ की पत्ती चढ़ाने से आपको कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान शिव को ना केवल बेल का वृक्ष पसंद है, अपितु भगवान शिव को पीपल भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कहते हैं भगवान शिव को पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं और धन का लाभ होता है। अगर आपको देखो, केवल बेलपत्र नहीं, जैसे कि धतूरे के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, भांग के भी पत्ते चढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, तुलसी मैया को छोड़कर समी के पौधे के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ कि कौन कौन से पत्ते चढ़ाने पे आपको कौन कौन सा लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा घर में कलेश हो रहा हो, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, तो आपको पीपल के पेड़ के पत्ते भोले बाबा पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। पीपल के पेड़ के पत्ते आप रविवार के दिन छोड़कर बाकी किसी भी दिन तोड़ सकते हैं और भोले बाबा पे जाके समर्पित कर सकते हैं। दूसरा पत्ता है अशोक के वृक्ष के पत्ते। कहते हैं अगर संतान नहीं हो रही है, संतान से जुड़ी कोई भी समस्या आ रही है, या फिर समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी आपको दिख रही है, तो आप अशोक के पत्ते जरूर और ज़रूर आपको भगवान की शिवलिंग पर जरूर चढ़ाने चाहिए। अशोक के पत्ते आप शुक्रवार को छोड़कर किसी भी दिन जरूर चढ़ा सकते हैं। अशोक के पत्ते समर्पित करने से संतान से जुड़े कष्ट, जैसे कि संतान आपका अपमान कर रही हो, संतान आपका कहना नहीं मान रही हो, या फिर संतान प्राप्ति ना हो रही हो, तब भी आप अशोक के पेड़ के पत्ते चढ़ा सकते हैं। और अगर आपका समाज में, कहते नहीं है, बड़ी सारी औरतें कहते हैं भाई हम तो अपनी सास के लिए कार्य कर करके मर गए, लेकिन हमारी कहीं भी तारीफ नहीं होती। अगर समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही हो, तब भी आपको अशोक के पेड़ के पत्ते चढ़ाने चाहिए। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पेड़ है बरगद के पेड़ के पत्ते। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि भैया हमारा बार बार दीदी एक्सीडेंट हो जाता है, पता ही नहीं चलता बार बार एक्सीडेंट आखिर क्यों हो रहा है, आखिर हमने ऐसे क्या कर्म किए हैं कि बार बार हमारा एक्सीडेंट हो रहा है। अगर आपको भी बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, कभी कहीं चोट लग जाती है, कभी कहीं चोट लग जाती है, तो आप बरगद के पेड़ के पत्ते भोले बाबा की शिवलिंग पर जरूर और जरूर समर्पित कीजिए। बरगद के पत्ते महादेव को अर्पित करने से मनुष्य की हर प्रकार से रक्षा होती है। समझ लीजिए, बरगद के पेड़ के पत्ते आप भोले बाबा को समर्पित कर रहे हो तो आप अपने लिए एक रक्षा कवच समर्पित कर रहे हो, जो कि पूरी साल भर आपका मदद करता है, पूरी साल भर आपकी रक्षा करता है। एक बात बताऊं, वैसे तो पूरे साल भर में कभी भी आप शिवलिंग पर यही सब पत्ते समर्पित कर सकते हो, लेकिन अगर मैं श्रावण के महीने की बात करूं, जैसे कि सारी एकादशी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एकादशी ऐसी है जो 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से सावन पूरा साल ही इंपॉर्टेंट है भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए, लेकिन एक महीना ऐसा है जिस पे करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है, वो होता है सावन का महीना। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है बेलपत्र, जो कि आप चढ़ाते हो। बेलपत्र 3 महीने तक पुराना नहीं होता। आप किसी और के भी चढ़ाए हुए बेलपत्र ले सकते हैं, उनको धोकर दोबारा से भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को समर्पित करने से मनुष्य की सभी प्रकार के दुख जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं जो होती हैं पूर्ण होती हैं। अगर मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही हैं तो आपको बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए। बेल के पत्ते लेने हैं और बेल के पत्ते लेने के बाद सिंपल सा कुछ नहीं करना, उनको वो उल्टा चढ़ाना होता है। सारे पत्ते आपको सीधे चढ़ाने हैं, लेकिन बेल का पत्ता एक ऐसा पत्ता होता है जिसको आपको उल्टा समर्पित करना होता है। बेलपत्र चढ़ाने से न केवल आपके सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं, अपितु भोले बाबा आपकी सभी मनोकामना, जिस भी मनोकामना से आप बेलपत्र चढ़ाते, धन की मनोकामना से चढ़ा रहे हैं, चंदन से श्री लिख दीजिए। हे भक्ति की मनोकामना से चढ़ा रहे हैं, चंदन से राम लिख दीजिए। शक्ति की मनोकामना से चढ़ा रहे हैं, चंदन से आप उस पे हनुमान लिख दीजिए। अब बात कर लेते हैं आम के पत्ते की। भगवान शिव को आम के पत्ते चढ़ाने से भी विशेष प्रकार का धन लाभ मिलता है। भगवान शिव को आम के पत्ते चढ़ाने से वो अपने भक्तों के भाग्य के दुर्भाग्य को दूर करते हैं। अगर आपके भाग्य में कोई दुर्भाग्य है तो वो आपके दुर्भाग्य को दूर करते हैं। और आम का पत्ते चढ़ाने से साथ ही के साथ
धन की संभावना भी बहुत 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 ज़्यादा बढ़ती है। तो आप आम के पत्ते भी भगवान भोले बाबा को अवश्य और अवश्य चढ़ाइए। देखिए साथ ही के साथ ना, अगर आप भगवान भोले बाबा को ये सभी पत्ते तो चढ़ाते ही चढ़ाते हो, इसके साथ अगर आप समी का पत्ता चढ़ाते हो तो आपको 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। समी का पत्ता चढ़ाने से आपको 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। आप समी का पत्ता भगवान भोले बाबा पर अगर मौका लगे तो पूरे सावन में, अगर सोमवार वाले दिन चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही सर्वोत्तम है, लेकिन अगर सोमवार वाले दिन नहीं चढ़ा सकते तो पूरे सावन में आप कभी भी चढ़ाइए, उसका फल आपको अनंत और अनंत गुना मिलता है। देखिए भगवान भोले बाबा को गंगा जल बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी है, इसलिए सभी नदियों में गंगा को परम स्थान दिया गया है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने पर मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। साथ ही के साथ गंगा जल के साथ साथ आपको दूध भी जरूर चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाने से शरीर को मिलती है रोग से मुक्ति। अगर आपके रोग बहुत ज़्यादा है, शरीर में घुटने में दर्द, हाथ में दर्द, बाजू में दर्द, कमर में दर्द, तो आपको दूध अवश्य और अवश्य चढ़ाना चाहिए। धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी होता है। और भगवान शिव के सिर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का ही उपयोग किया गया था, इसलिए भगवान शिव को धतूरा बहुत प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें और श्रावण के महीने में भी शिवलिंग पर धतूरा अर्पित जरूर और जरूर किया जाता है। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था और इस विष के उपचार के लिए कई प्रकार की जड़ी बूटियों का उपयोग किया गया था देवताओं ने। इसमें भांग भी एक थी, इसलिए भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है। सावन के महीने में कभी भी आप दूध में पीसकर या जल में घोलकर भगवान शिव का भांग से अभिषेक अवश्य और अवश्य करें। यदि प्रत्येक शिव भक्त में से बड़े सारे लोग मुझसे पूछेंगे क्या कच्चे चावल भी चढ़ा सकते हैं, धन का लाभ चाहते हो तो भोले बाबा पे कच्चे चावल जरूर और जरूर चढ़ाने चाहिए। बच्चों के लिए गन्ने का रस बच्चे अवश्य और अवश्य चढ़ाएं, जिससे बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी होगी। घी चढ़ाने से शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है, बस शक्ति बढ़ती है। और मैं हमेशा कहती हूँ पीला चंदन भोले बाबा पर अवश्य चढ़ाओ, इससे आपका आकर्षण बढ़ता है, समाज में मान सम्मान समृद्धि मिलती है। गेहूँ चढ़ाने से सुख संतान की प्राप्ति होती है। दूध चढ़ाने से शरीर के रोगों में मुक्ति मिलती है। भगवान शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से बुराइयों दूर होती हैं, विकार दूर होते हैं। दूर्वा चढ़ाने से आयु लंबी का वरदान मिलता है। कितनी अच्छी चीज़ है। अगर इत्र समर्पित कर देंगे तो मन भी पवित्र हो जाएगा। केसर समर्पित करने से मन चाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता ही होता है। तो देखिए भोले बाबा पर आप कुछ भी चढ़ाइए, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी चढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ भी चढ़ाइए वो पूरे मन से आप अवश्य और अवश्य चढ़ाइए। सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है, इसमें सावन के सोमवार और सावन के मंगलवार और सावन में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि और प्रदोष तो बहुत ही जरूरी है। भगवान शिव की पूजा का सुबह सुबह फल इतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना ज़्यादा शाम को मिलता है। तो कुछ भी चढ़ाइए पूरे मन, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ अवश्य और अवश्य चढ़ाइए। और अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो ये नंबर मेरा दिया हुआ है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजनी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, अर्थात आप किस क्षेत्र में अपनी नौकरी कर सकते हैं। आप अगर बीमार रह रहे हैं तो आपका कौन सा ग्रह कमज़ोर है, लकी नंबर, लकी कलर क्या होने वाला है, बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, कौन से सेक्टर में आपका बच्चा जा सकता है, कौन सी स्ट्रीम आपके बच्चे को लेनी चाहिए, या फिर आप और आपके हस्बैंड में कोई भी कहासुनी हो रही है तो वो कैसे ठीक हो सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।